हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडर ब्रोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज आपके साथ जिस बुक की समरी हम शेयर करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप 101 का सेकंड पार्ट। अगर अब तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे पहले वो पार्ट देखिए ताकि आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेकंड पार्ट को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप। Chapter 6 How can I build trust with others? When your words and actions match, people know they can trust you. Stephen R. Covey ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द 7 Habits of Highly Effective People में लिखा है कि पर्सन की इंटीग्रिटी कितना इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स यूज करते हैं दूसरे लोगों से वो काम कराने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, बट अगर आपका कैरेक्टर में कमियां हैं एंड आप डुप्लिसिटी का यूज करते हैं तो आप लॉन्ग रन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका नकलीपन एंड जो भी आप करेंगे चाहे वो सो कॉल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप टेक्निक हो, लोग उसे मैनिपुलेशन समझेंगे। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंटीग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी इज अबाउट स्मॉल थिंग्स। इंटीग्रिटी एक फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की और दूसरी क्वालिटीज बिल्ड होती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ट्रस्ट। जो भी आप छोटे से छोटी एक्टिविटीज करते हैं उसको पूरी सच्चाई के साथ करिए। इंटीग्रिटी इज एन इनसाइड जॉब। बहुत सारे लोगों के इंटीग्रिटी इश्यूज होते हैं क्योंकि वो अपनी बाहर की चीजों को देखकर अपनी कमियां निकालते हैं। बट अगर आपको इंटीग्रिटी बिल्ड करनी तो आपको अपनी इनर नेचर पर काम करना होगा। चलो इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय सर्कमस्टांसेस। सच है कि हमारी परवरिश और वातावरण हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं जब हम यंग होते हैं, बट जब बड़े हो जाते हैं तो सारी चॉइस हमारी होती है। दो लोग सेम एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं लेकिन एक के पास इंटीग्रिटी है और दूसरे के पास नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस का आपकी इंटीग्रिटी से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट सेकंड, इंटीग्रिटी इज नॉट बेस्ड ऑन क्रेडेंशियल्स। कैरेक्टर आपके बिहेवियर से जाना जाता है, बट कुछ लोग अपनी पोजीशन और टाइटल से सम्मान पाना चाहते हैं, ना कि अपने कैरेक्टर से। वो दूसरे लोगों को अपनी पोजीशन से या पावर से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ना कि अपनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से। दोस्तों हमेशा याद रखिए कोई भी टाइटल, डिग्री, ऑफिस, अवार्ड कभी भी ऑनेस्ट इंटीग्रिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। पॉइंट है इंटीग्रिटी इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद रेपुटेशन। एक अच्छी रेपुटेशन होना इम्पोर्टेंट है लेकिन एक अच्छी रेपुटेशन एक अच्छे कैरेक्टर की वजह से एग्जिस्ट करती है। अगर गुड रेपुटेशन गोल्ड है फिर इंटीग्रिटी होने का मतलब है कि आप उस गोल्ड माइन को ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी इंटीग्रिटी आपकी बेस्ट फ्रेंड है एंड ये आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नहीं डालेगी। लाइफ में आपके साथ कैसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आए, जिस पर्सन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है वो कभी नहीं हारा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस लेते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी का मॉडल हो तो लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उस पर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। चैप्टर 7 व्हाट इज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। किसी ने सच ही कहा है सक्सीड एट होम एंड ऑल अदर रिलेशनशिप्स बिकम इजियर। आजकल फैमिली रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं। पहले के मुकाबले डाइवोर्स रेट बढ़ गए बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ और दूसरे मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग कम है। आपको ये समझना होगा कि अपनी मैरिज और चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करके आप ट्रू सक्सेस कभी नहीं पा सकते। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज को बिल्ड करना एंड मेंटेन करना आपको लाइफ में हर जगह मदद करेगा। अब हम आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करेंगे जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड कर सकते हो। स्टेप टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फैमिली। स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली है या आप एक फ्यूचर में फैमिली बनाने वाले हैं तो कुछ गाइडलाइंस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड करने के लिए आपके घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। हर इंसान में एप्रिसिएशन की भूख होती है। जब लोग एप्रिशिएटेड फील करते हैं तो अपना बेस्ट देते हैं और जब घर के लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, साथ में लव, एक्सेप्टेंस एंड इंकरेजमेंट भी है, तो फैमिली मेंबर्स के बीच बॉन्ड ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर योर लाइव्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर।
आजकल लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। ऑलवेज रिमेम्बर, अपनी फैमिली को जो आप सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं वो है आपका टाइम। तो आप अपनी लाइफ को इस तरह से स्ट्रक्चर करें, आप इम्पोर्टेंट ओकेशंस पर फैमिली के साथ टाइम बिताएं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेट कंटिन्यूअली। डैलस मॉर्निंग न्यूज ने एक आर्टिकल निकाला था। ये बताया गया था कि एक एवरेज कपल जिनको शादी किए हुए 10 या उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, वो सिर्फ 37 मिनट्स वीक में एक साथ टाइम बिताते थे। और टाइम कम बिताने की वजह से लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, बिकॉज उनके बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन नहीं रह पाती है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे सजेशंस शेयर करूंगा जिससे आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है डेवलप प्लेटफॉर्म्स फॉर कम्युनिकेशन। एज ए कपल एक दूसरे से बात करने का रीजन ढूंढिए, साथ में खाना खाइए, साथ में बच्चों से बात करें। सेकंड पॉइंट है इनकरेज ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। घर में डिफरेंट मेंबर्स के साथ डिफरेंट ओपिनियन होना आम बात है, आप हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर दी सेम वैल्यूज। आपकी फैमिली के साथ आपके कॉमन कोर वैल्यूज होने चाहिए और उसके लिए आपको वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ बैठिए, अपनी वैल्यूज के बारे में बात करिए एंड चिल्ड्रन को अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के वैल्यूज सेट नहीं करोगे कोई और गलत तरीके से करेगा। तो दोस्तों ये था रिलेशनशिप 101 का लास्ट पार्ट। ऐसे ही और दूसरी बुक्स की समरी सुनने के लिए रीडर ब्रोस को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड इससे हमें हेल्प मिलेगी टू ग्रो एज ए स्मॉल चैनल। एंड तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।